कि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में वेदव्यास जी को समझाया है और कहा विश्वास करिए आपका ग्रंथ सर्वमान्य होगा और प्राणियों के लिए कल्याण कारक होगा। इसीलिए वेदव्यास जी ने कह दिया कि रामचरितमानस यदि जीना सिखाती है तो भागवत जी मरना सिखाती है। हम मरे भी तो कैसे, इसकी विधि है। कई बार आपने शब्द पढ़ा होगा कि फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जबकि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसकी हत्या कोई कर ही नहीं सकता। शरीर की हत्या हुई है, आत्मा की नहीं। इसी प्रकार स्वजनों, हम अपने शरीर को ही अपना मान बैठते हैं और जब अपना मान बैठते हैं तभी मोह होता है, मोह से ही दुख होता है और दुख से ही पतन होता है। प्रणश्यति, अपना ही न माने। पुराणांतर प्रसंग आया, सुखदेव जी ने, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई। संक्षेप में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन पड़ा हुआ कराह रहा था अकेले युद्ध भूमि में। पास में अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कराहते हुए दुर्योधन को देखा तो कहा, हे युवराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपका ऋणी हूं, आप आज्ञा दें। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, मेरा तो सब नष्ट हो गया। हाँ, अंतिम इच्छा इतनी ही है, यदि कुछ कर सकते हो तो इतना करो कि पांडव 5 हैं और 5 जीवित हैं। हम 100 थे, एक भी न रहे। तो हम चाहते हैं कि 5 पांडवों का सर काट के लाओ, बस इतना करो। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात है, ये तो बाएं हाथ का काम, हम अभी गए और अभी आए। विजय की प्रथम रात्रि गोविंद ने पांडवों से कहा कि आज बाहर उत्सव मनाएंगे और पांडवों की शैया पर पांडवों के पुत्र, जो पांडवों जैसे ही लगते थे, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा होता, आत्मा वही जायते पुत्र। बंधुओं, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडु पुत्रों को पांडव समझ लिया और 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्योधन के सामने लेकर पहुंचा। कहा, दुर्योधन, हम पहले ही कह रहे थे, यदि हमको सेनापति बना दिए होते तो महाभारत का युद्ध हम एक ही दिन में जीत जाते। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, परंतु जब ध्यान से देखा तो अश्वत्थामा को डांट पड़ा। कहा, अश्वत्थामा, तुमने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। अरे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं और तुमने मुझे पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा। हमें पानी कौन देगा? पितृपक्ष में सब पितरों को पानी देते हैं ना। तो दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, हमारे मरने के पश्चात हमारी सदगति हो जाती, तुमने वह मार्ग भी बंद कर दिया। अब तो अश्वत्थामा डरा, यदि ये पांडव नहीं है तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागा और इधर शिविर में जब अपने पुत्रों का वध छत विशत सब देखा, द्रौपदी चित्कार कर उठी। द्रौपदी को बिलखता देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि हे देवी, ऐसा कुकृत्य जिसने भी किया है उसे तुम्हारे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। और जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, अश्वत्थामा डर गया,
जान गया पकड़ लेंगे, सो ब्रह्मास्त्र चला दिया। यद्यपि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लौटाना नहीं आता था। ऐसे ही जैसे कोई बड़ी महंगी गाड़ी हो और कोई नौसिखिया ड्राइवर हो जो ब्रेक न जानता हो और चाबी ऑन कर दे, एक्सीलेटर पर पांव रख दे, गाड़ी 600 किलोमीटर की रफ्तार से भागने लगे और ब्रेक न जानता हो। ऐसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, रोकना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र को देखा, अर्जुन तो डर गए। भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह जलता हुआ अंगारा सा प्रतीत हो रहा है और यह मेरी ओर ही आ रहा है। गोविंद ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होती है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। वेदव्यास जी प्रकट भये और कहा, अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा ने कहा, हमें लौटाना तो आता नहीं। वेदव्यास जी के द्वारा अर्जुन को प्रेरणा मिली और अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे पशु को बांधते हैं वैसे बांधकर रथ में डाल लिया। द्रौपदी के समक्ष लाकर उपस्थित किया और द्रौपदी ने ज्यों ही गुरुपुत्र को देखा, अर्जुन से याचना करने लगी कि मुख्यताम मुख्यताम नेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पार्थ, ये आपका गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान ही वंदनीय है, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, हमने प्रतिज्ञा की है। क्षत्रिय सब छोड़ सकता है, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। प्राण जाए पर वचन न जाए। और अगर क्षत्रिय अपना वचन छोड़ दे तो जान लीजिए क्षत्रियत्व में संदेह है। क्षत्रिय का तो स्वभाव है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस आतताई का वध करूंगा। भीम भैया भी पास ही खड़े थे। कहा, अर्जुन, यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम और अर्जुन का एक स्वर कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मज्ञ है, धर्मावतार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया, जो होना था वो तो हो गया, अब व्यर्थ में गुरुपुत्र को क्यों मारें। द्रौपदी ने कहा, ये गुरुपुत्र है, गुरु के समान वंदनीय है, छोड़ दीजिए। देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है परंतु गोविंद कुछ नहीं कहे, तो चुपचाप कोने में खड़े हैं। अर्जुन ने देखा और कहा, पीतांबरधारी, आप भी कुछ कहिए। तो गोविंद ने कहा, जब हमसे कोई पूछे तब हम कहें, कोई पूछा ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, आप पूछ रहे हैं, अब बता दो। तो कहा, देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम आप नहीं, हमारे शास्त्र निर्धारित करेंगे। इसलिए शास्त्रों में जो कहा है वैसा ही करो। तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा है आपके शास्त्रों में? कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई विमधार्हणः। कहा, अर्जुन, ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण का दैहिक वध किया ही नहीं जा सकता। और आतताई वधार्हणः, आतताई कोई भी हो, छोड़ना नहीं। देखिए, ये खड़े भी टेढ़े होते हैं, इनका नाम भी टेढ़ा है और इनकी बातें भी टेढ़ी हैं, जल्दी से समझ में नहीं आती। तो अर्जुन ने पूछा, आप दोनों कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हमने गीता सुनाई है और तुमने सुनी है। सर्वशास्त्र मिदम गीता, सभी शास्त्रों का सार है गीता। अब तुम निर्णय करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने गीता सुनी थी, स्मरण में आ गया और अश्वत्थामा के माथे से चमकती हुई मणि खींच ली
अश्वत्थामा को धक्के मारकर शिविर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण के लिए यही वध है। ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ब्राह्मण को कोई गाली दे दे, ब्राह्मण को कोई धक्के मारकर निकाल दे, यही उसके लिए वध है। वह जितनी बार सोचेगा उतनी बार मरेगा। तो अर्जुन ने रास्ता निकाल लिया, मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को धक्के मारकर शिविर से बाहर कर दिया। अपमानित होकर अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया और कहा, अर्जुन ने मुझे अपमानित किया है, इसलिए मैं अर्जुन के वंश को ही नहीं छोड़ूंगा। और वंश कौन है? तो महाराज परीक्षित। इनके पिता श्री अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए। उत्तरा को गर्भ था, अभिमन्यु गर्भ में थे, परीक्षित गर्भ में थे। ब्रह्मास्त्र चला और इधर गोविंद लीला संवरण करके अपनी द्वारिका को जाने के लिए उत्सुक थे। स्पष्ट मुद्रा, एक पैर धरती पर और एक पैर रथ पर। एक हाथ से गोविंद रथ की ध्वजा पकड़े हुए थे और एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में सभी को आशीर्वचन दे रहे। इतने में उत्तरा भागती हुई आई, रोती हुई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे योगेश्वरेश्वर मेरी रक्षा करें, हे जगतपति मेरी रक्षा करें, हे गोविंद मेरी रक्षा करें। गोविंद ने देखा, कुछ सन्निकट आने पर गोविंद पहचान गए, ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा ने कहा, गोविंद मेरा वध हो जाए लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। मैं रहूं न रहूं लेकिन मेरा गर्भ रहना चाहिए, क्योंकि पांडव वंश का एकमात्र पुत्र यही है। गोविंद अंगुष्ठ मात्र के होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गोविंद ने अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाया कि सुखदेव जी को ध्यान में आया कि ये चक्र है। और उन्होंने कहा भी, सचक्रम, कहा गोविंद चक्र लेकर पधारे थे। यद्यपि गोविंद गदा लेकर पधारे थे, अपनी गदा को ही इतनी तेजी से घुमाया कि वो देखने में लगा कि चक्र है। और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। कुंती को मांगने के लिए कहा कि बुआ अब तुम कुछ मांग लो, अब हम जा रहे हैं। सबने कुछ ना कुछ मांगा, परंतु जब मां कुंती की मांगने की बारी आई तो कुंती मैया ने ऐसा मांगा कि भगवान दे ही न पाए। कुंती ने कहा कि गोविंद जब दुख के क्षण थे तब तो आप सन्निकट थे, और अब सुख के क्षण है तो आप दूर हो जा रहे हैं। इसलिए गोविंद हम चाहते हैं कि विपदः सन्तु नः सस्वद यत्र यत्र जगद गुरो। मेरे जीवन में विपत्ति बनी ही रहे, मेरे जीवन की विपत्ति कभी दूर ही न हो। यदि आप दुख में ही सन्निकट रहते हैं तो हे गोविंद मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही न हो। गोविंद मुस्कुराए और कहा, बुआ दुख तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो आनंद के सागर हैं, इसलिए मैं दे नहीं सकता। भगवान नहीं दे पाए। भगवान से मांगिए भी तो ऐसा कुछ मांगिए कि भगवान न दे पाए। एक दक्षिण भारत में बड़े अच्छे संत हुए और वो प्रतिदिन ठाकुर जी से कहते थे, जैसे हम लोग नाम मंत्र का जप करते हैं